टाइम में कुछ समय लगा या परचेजिंग करके यहाँ से कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया है। और उन सारे लोगों को जिन्होंने ब्राइट फ्यूचर में अपनी कैरियर का हाईएस्ट पे आउट लिया है, ये जो लास्ट मंथ गया है अप्रैल के महीने में, आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया और बहुत सारे लीडरों ने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट चेक बनाया। तो उन सारे लोगों को मेरी तरफ से और पूरी ब्राइट फ्यूचर एंटायर ब्राइट फ्यूचर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ब्राइट फ्यूचर क्यों करना। नेटवर्क मार्केटिंग लोग इसलिए करने आते हैं, ये काम सब कोई नहीं करता है। ये काम वो लोग करता है जिनके अंदर सपने हैं, जिनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं या जो करके आ रहा था उससे मेरी ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकता है, या उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए मेरे पास ना वो बैकग्राउंड, ना मेरे पास वो एडुकेशन, ना मेरे पास वो रिसोर्सेस है। वो सारे लोग इस इंडस्ट्रीज को चूज करते हैं। आप सभी लोग उनमें से हैं जिनके सपने हैं, तो अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए। क्योंकि इंसान के जीवन में सपने तो होते हैं, लेकिन पूरा करने की जो हिम्मत या जो डिजायर है वो लोगों को कुछ समय के बाद नहीं होता है। यहाँ मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे जो 40 के, 50 के, 20 के, 30 के होंगे। तो आप सारे वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ अलग करना चाह रहे हैं आप। नहीं तो इस काम को हर कोई नहीं करता है। जैसे मैं भी जॉब के साथ कर रहा था, मुझे दिखने लगा था कि जॉब से मेरी जो भी डिजायर है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा कि यहाँ से अगर कुछ समय तक मैं इस काम को अकॉर्डिंग टू सिस्टम सीख के करता हूँ, तो यहाँ से वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो आप सारे लोग एकदम सही प्लेटफॉर्म में आए हो, बट इसको करने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया है जो आपको अपने आप पे बदलाव लाना है। सबसे पहली बात करूंगा, इस काम को करने के लिए ना किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। अगर दुनिया में कोई भी आप बिजनेस करने जाओगे, धंधा करने जाओगे, तो आपको सबसे पहले पैसा लगाना होता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई आपको किसी प्रकार के एडुकेशन चाहिए नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लास्ट हम 29 को दिल्ली में पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड प्रोग्राम था। उसमें इस इंडस्ट्रीज के वो सारे लोग आए थे, वो दिग्गज लोग आए थे जो कह रहा था कि आने वाले कुछ समय के अंदर लोगों को क्राइटेरिया हो जाएगा, इसमें डिग्री लगेगा, बहुत सारी चीजें आने वाला है। इसको करने के लिए आज आपको किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे कि लड़का हो, लड़की हो, हाउसवाइफ हो, आप पढ़े लिखे हो ना हो, किस जाति के हैं, किस धर्म के, किसी प्रकार के कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये एडवांटेज है डायरेक्ट सेलिंग का, ये एडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग का कि हर कोई आदमी जिसकी चाहत बड़ी है, जिसकी ड्रीम बड़े है, जो चाहते हैं कि मैं मेरे परिवार के सबके सपने पूरे कर सकता हूं, ये जिद, ये जुनून जिसके पास है, वो सारे लोग इस इंडस्ट्री से, इस प्लेटफॉर्म से अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। और लगातार लोग करते जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे जो गोल्डन, नहीं बोलूंगा मैं, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, ये वो समय है। क्योंकि हर काम का ना एक दौर आता है। जैसे वो कहते हैं ना कि 1995 में जिन्होंने इंश्योरेंस का काम किया था ना, वो पैसा बनाया। 2000 से 2005 है, उस समय जिन्होंने रियल एस्टेट का काम किया वो पैसा बनाया। 2010 से 12-13 तक जिन्होंने ई कॉमर्स में गया, वो आज की डेट का अमेजन और फ्लिपकार्ट बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्रोइंग समय जो चल रहा है वो आज है। आज अगर इस इंडस्ट्रीज को आप पकड़ के सही तरीके से करते हो तो आप कमाल कर सकते हो। और उनमें से ब्राइट फ्यूचर एक ऐसी शानदार प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोगों की हेल्थ को बढ़िया कर सकते हैं, लोगों को आप क्योर कर सकते हो, लोगों की बीमारी से प्रिवेंशन करा सकते हो। आप किसानों को ऐसी प्रोडक्ट दे सकते हो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे हेल्थ कहीं ना कहीं लोगों का अच्छा होगा। और हर कोई आदमी एक अच्छी, हर वो स्किल पर्सन एक अच्छी इनकम तक पहुंचे, ये ब्राइट फ्यूचर की मिशन है, विजन है, जिसके थ्रू ब्राइट फ्यूचर आगे बढ़ते जा रहा है। बट इसमें काम करने के लिए ना आपको कुछ स्ट्रेटजी मेंटेन करना होगा। सबसे पहली की क्या चीज आपको करना चाहिए ना, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है या आपके पास जो प्लान है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है, आपको समझना है। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है ना। एक इंसान को सुबह से लेकर शाम तक
अपने शरीर, अपने मेंटेन करने के लिए अपने आप को जिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो, चाहे आप हेल्थ की प्रोडक्ट बात करें, चाहे आप घर पे एफएमसीजी की बात करें, चाहे होम केयर, किचन केयर, वो सारे प्रोडक्ट आपके पास है। तो आप देखिए कि लोग आज बहुत ज्यादा बीमार होते जा रहा है, लोगों की हेल्थ की कंडीशन खराब होते जा रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आपके पास क्या है ना, दूसरे आपके पास ये है कि आप, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आप लोगों को दे रहे हो, लोगों को आप रोजगार का रास्ता दे रहे हो। तो दोनों जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो गजब का है। ये आपके दिमाग पे, ये आपके माइंड पे होना चाहिए। जब ये आपके पास होगा कि लोगों के फायदे के लिए आप काम कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, क्योंकि इतिहास बोलता है कि जिन्होंने किसी दूसरे के लिए करने आया ना, देश के लिए, समाज के लिए जिन लोगों ने करने आया काम, उनकी इतिहास में नाम है। चाहे महात्मा गांधी को ले लीजिए, चाहे रतन टाटा को ले लीजिए, जिन्होंने भी किया है वो काम बड़ा किया है। और जब आप लोगों के भला, समाज के, देश के लिए जब एक मिशन के साथ करोगे ना, तो उसमें सक्सेस होना, उसमें एक अलग लेवल की एनर्जी होता है, जिससे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ तीन चार स्ट्रेटेजी आपको जो करना है, सबसे पहले चीज आपके दिमाग में होगा कि आप ब्राइट फ्यूचर को क्यों कर रहे हो। अगर मैं आपसे सवाल करूं, 384 लोग हैं कि हम ब्राइट फ्यूचर को क्यों कर रहे हैं, या आप क्यों कर रहे हो, थोड़ा फटाफट लिख के बताइए क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो मोस्टली लोगों का, फटाफट लिख के बताइए कि हम लोग क्यों कर रहा है इसको, जल्दी जल्दी। हम ब्राइट फ्यूचर को क्यों चुने या इसको करना क्यों है ना। मैक्सिमम लोग इसमें लिखता है कि अपनी ड्रीम, अपनी सपने, अपने चाहत। तो सबसे पहले कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मिंग करना चाह रहे हो, तो ऑलवेज फोकस एंड टारगेट या ड्रीम या गोल, आप क्यों कर रहे हो किसी भी काम को। आप जब करने जाते हो ना, आज आप डायरी पे नोट कर लीजिए कि मैं ब्राइट फ्यूचर को क्यों कर रहा हूं। काम को करने का वजह, वाई अगर बड़ा होगा, क्यों अगर बड़ा होगा, उस काम को करने के लिए कितने भी चैलेंजेस आए, आदमी कभी भी रुकता नहीं है। लेकिन जब आपकी वाई नहीं होगा, जब आपके पास क्यों कर रहे हो ये नहीं पता होता है, जुड़ने की वजह, करने की वजह, जिसके पास जितना बड़ा होगा वो उतना ही दिन उस काम को करता है और उतना ही दिन वो रुकता है। और जिसके पास कोई वजह नहीं होगा ना, वो आता है फिर छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आज आप अपने आप से पूछिएगा कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। ये वो काम है कि जहां पे आप किसी प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं है, और आप जितने चाहो, जो चाहो वो यहां से कर सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले चीज वो होना चाहिए। सेकंड, ये काम ना अपने तरीके से मत करिएगा। दुनिया में हर काम को ना आदमी पहले उस्ताद से सीखता है फिर करता है। चाहे कोई भी कहीं पे भी जाइए, पहले एडुकेशन लेता है फिर करता है। चाहे कोई मैकेनिक बनता है, चाहे कोई कुछ भी काम, चाहे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कुछ भी करता है, पहले एडुकेशन लेता है, फिर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है, देन करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको कहीं एडमिशन लेके आपको लेना नहीं है। अपलाइन नाम की एक चीज होता है, जो आपके उस्ताद है, जो आपको ऑलरेडी, वो आपको फिजिकली, आपको थियोरिटिकली पूरा नॉलेज देगा। सिर्फ आपको करना है किया कि अकॉर्डिंग टू अपलाइन करिए काम को, बस। तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। अपलाइन वो चीज है कि वो आपको हर समय सही गाइडेंस देगा। तो इसीलिए क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू अपलाइन काम करना है। तीसरी चीज, चेंज योर एग्जिस्टिंग ग्रुप, जिसके साथ आपके जो उठना बैठना, जो आपका संगत था, वो आपको बदलना पड़ेगा। वो इसलिए बदलना पड़ेगा कि आदमी जो काम करता है ना, उसके संगत के लोग वही होता है। जैसे डॉक्टर के दोस्त डॉक्टर, टीचर के दोस्त टीचर, उसी तरीके से आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी नेटवर्किंग से पहले जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, या तो उनको नेटवर्क में लेके आइए, नहीं तो उनकी संगत आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हर काम का क्राइटेरिया, टाइमिंग, सारे चीज अलग होता है, वो आपको करना पड़ेगा। और चौथी चीज, मेक हिट एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। इस काम को ना, दुनिया में जितने भी काम है आदमी तरीके से करता है और एक ही तरीका होता है।
लेकिन नेटवर्किंग में जितने लोग आता है ना उतना तरीका है। आप लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से करता है। अपने हिसाब से करेंगे ना तो आपके लिए वो काम मुश्किल होगा। सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आदमी पावरफुल नहीं होता है, सिस्टम पावरफुल होता है। सिस्टम क्या होता है ना, सिस्टम ये होता है जैसे ये पेन है, इसकी वजन क्या होगा, कितना वजन होगा इसका, लिख के बताइए तो फटाफट चैट पे। क्या वेट होगा इसका, इस पेन का, दिखाई दे रहा है सबको? इसका 5 ग्राम, ओमेरा सिंह ने बोला 5 ग्राम, वेरी गुड। अब देखिए इसको छोड़ देते हैं ना तो ये नीचे को चले जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रहा है। लेकिन एक जहाज होता है जो क्विंटल, 100 500 400 क्विंटल ले करके वो आदमी ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम होता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए सिस्टम को समझिएगा, पावर सिस्टम का है। तो हम अगर प्रोफेशनली इस काम को करते हैं ना, तो प्रोफेशनली करने का मतलब ये होता है, जो प्रोफेशनल लोग होता है ना वो पहले सीखता है, प्रैक्टिकल करता है, तब जाके उस काम को करता है। तो हम अगर प्रोफेशनल तरीके से इस काम को करते, यहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं। दूसरा आता है, इस काम को करना है तो आपको शेड्यूल एंड डेडलाइन के साथ करना होता है। सबसे पहले अगर आप फुल टाइम कर रहे हो इस काम को, तो 8 से 10 घंटे डेली आपको करना है, जैसे हम जॉब को करते, जैसे हम दुकान को करते। ये काम क्या होता है ना, कि हमारी जो मेंटालिटी है, हम लोग प्रेशर में काम करते हैं या डर पे काम करते हैं, कोई हमें टोकने वाला हो तब करते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ना, इस धंधे का आप खुद मालिक हो। तो आपको, आप इस काम को अगर नौकरी की तरह करते हो 8 से 10 घंटे, देखो आदमी थकता कौन है पता है आपको? जैसे बहुत सारे लोगों को अभी धूप लग रहा होगा, गर्मी लग रहा होगा। किस किस को गर्मी लगता है अभी? धूप गर्मी बोला, बहुत गर्मी है। ये उन सब लोगों को लगता है जो किसी दूसरे के लिए काम करता है। और आदमी जब काम अपने लिए करता है, वो तो ना थकता है कभी, ना तो उसको नींद आता है, और ना ही उसको धूप लगेगा। तो दोस्त, ये काम अगर अपना है तो कम से कम 8 से 10 घंटा कमिटमेंट के साथ खुद से कमिट करिए। 5 से 6 मीटिंग बा 5 से 6 लोगों से डेली मिलने का अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप यहाँ कमाल कर सकते हो। क्या कमाल होगा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा चीज आपको क्या करना होगा, मंथली अपनी टारगेट, हर महीने अगर इस महीने आपकी पे आउट 500 रुपये बना, तो नेक्स्ट मंथ कोशिश करो 501 रुपये बने, 499 ना हो। क्योंकि ये बिजनेस है। ये बिजनेस क्या है, कि आज अगर आपके पास 5 लोग हैं, उन 5 के साथ काम करते, तो आपके पास लोग बढ़ता है। तो यहाँ पे आपके बिजनेस की वॉल्यूम या इनकम हर महीने ग्रो होना चाहिए। नेक्स्ट होता है क्वार्टरली टारगेट बनाना है। जैसे रैंक रिवार्ड, क्वार्टरली टारगेट बने कि अगले 3 महीने में मुझे ये रैंक लेना है। और ब्राइट फ्यूचर की जो 14 रैंक है ना, वो अगर आपने टारगेट बना लिया टाइम के साथ, वो 14 रैंक जिसने अचीव कर लिया ना, आप अपने, अपना छोड़ दीजिए, अपने घर के जितना मेंबर है सबके सपना पूरा कर सकते हो। वो ताकत इस सिस्टम के अंदर है। दूसरा है हपियाली। 6 महीने में कंपनी की आउटडोर ट्रिप होता है, आउटडोर इवेंट होता है, उसको अटेंड जरूर करिएगा। जैसे अभी चल रहा है जिम कॉर्पोरेट, ये जो आउटडोर इवेंट है, क्यों जाना और क्या इंपॉर्टेंट, मैं आपके आगे बताऊंगा। साल में 2 बार ये आपको अटेंड करना है। ये जो 4 चीजें मैंने बताया, 1 2 3 4, ये अगर करते हो, एक फ्रेशर आदमी आज अगर स्टार्ट करता है, 1 साल के अंदर 50 से लेके 1 लाख रुपए तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं आप। क्योंकि आपके पास 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखना है, कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ी 2 समस्या है, एक है हेल्थ और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। उसकी सॉल्यूशन आपके पास है। ये अगर आपके दिमाग में है तो आप कर सकते हो। लेकिन इस चीज को करने के लिए 2 3 चीज और चाहिए। सबसे पहले बिलीव, बिलीव क्या चाहिए ना, बिलीव सिस्टम जो है ना, खुद पे बिलीव होना चाहिए, मैं इस काम को कर सकता हूं। और दूसरा बिलीव होना चाहिए सिस्टम पे, जिसके ऊपर काम करो, जिस प्लेटफॉर्म को कर रहे हो, मैं कर सकता हूं इस काम को, इस प्लेटफॉर्म को, और यहां से मैं पा सकता हूं। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरी चीज नॉलेज ऑब्लिक स्किल। कुछ भी काम करने जाओ इस दुनिया में, जो पैसा बना रहा है लोग, वो अपने काम का उस्ताद है। तो आपको अपने काम का उस्ताद बनना पड़ेगा। अगर उस्ताद नहीं बनते हो तो आप ज्यादा दिन नहीं कर सकते हो। क्योंकि हर कोई आदमी जो पैसा बना रहा है ना, वो अपने काम को खुद से करता है। यहाँ समस्या है, प्लान के लिए अपलाइन को बुलाते हैं हम। तो प्लान को शुरुआत में बुलाइए, 3 4 5 मीटिंग के लिए बुलाइए, लेकिन मुद्दा आपका ये होना चाहिए, बंदा आगे वाला जुड़े चाहे ना जुड़े,
आपका मुद्दा होना चाहिए कि मुझे प्लानर बन जाना है। ये जो आदमी दिमाग में बैठा लेगा, आप अपनी अपलाइन से अपनी लर्निंग को बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि लर्निंग जब आपके पास होते हैं, नॉलेज जब आपके पास होता है, तो एक चीज आपका बिल्ड हो जाता है, वो है कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है दुनिया में ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के सामने दुनिया के हर कोई काम छोटा हो जाता है। या ये कहो कि आपकी कॉन्फिडेंस अगर मजबूत है, तो आपकी औकात इतनी बढ़ जाती है कि हर किसी काम को आप सफलता पा सकते हो। आपने कितना दिन किया, कितना फेल हुआ, मैटर नहीं करता है। जैसे वो बल्ब बनाने वाला आदमी है थॉमस अल्वर्ट एडिसन, उससे पूछा गया है कि तुम 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया? बोला नहीं, 10,000 बार मैं फेल नहीं था। वो 10,000 स्टेप था सक्सेस का। तो उसी तरह जीवन में किसी भी प्लेटफॉर्म में जब तक हम परफेक्ट नहीं होता है ना, तब तक वो पैसा नहीं आता है। बहुत सारे पुराने लोग हैं जो कर रहे हैं, बोला मेरे जो 10 साल हो गया, वो 10 साल को कभी मत गिनिएगा। किसी को 15 साल हो गया, वो जब 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 आप गिनेंगे ना, तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगा। ये सोच के चलो कि मुझे इस काम में सफलता पाने के लिए अभी कुछ स्टेप और चलना है। 10 साल हुआ तो 10 स्टेप गए, कि 2 स्टेप और आगे बढ़ेंगे तब होगा। ये मेंटालिटी, ये जब माइंडसेट आप बना लेते हो ना, आपको कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लोग सफल है, उनको देखिएगा तो उनके साथ वो सारे, क्योंकि सक्सेस की जो पहली स्टेप है वो है असफलता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस और फेलियर दोनों में कॉमन चीज क्या है ना, जो सक्सेस है वो भी कभी फेल था, और जो फेलियर है वो भी कभी फेल था। फेल होने के बाद जिसने फिर से करा, फिर से उठा, फिर से कोशिश किया, वो सक्सेस है। और जिसने क्विट कर दिया, छोड़ दिया, वो फेलियर है। तो इसलिए अपने दिमाग में ये लेके चलना है, कितना दिन हो गया मैटर नहीं करता है। आप जब तक किसी काम में परफेक्ट नहीं होते हैं ना, तब तक पैसा आता नहीं। और नेटवर्किंग, लोग कहते हैं ना कि यहाँ से पैसिव इनकम आते हैं, यहाँ से आप मोटा पैसा कमा सकते हो। ये क्या होता है कि एक दिन आप काम नहीं भी करोगे, पैसा आता है। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे आपका यहाँ समय बीतता है, आपकी टीम बढ़ता है, आप टीम में डुप्लीकेट करते हो, तो आपके काम की क्राइटेरिया बदलते जाता है। आपका पहले आप लोगों को लिस्ट बनाते हो, ढूंढते हैं, राइट। फिर प्लान करवाते हो अपनी अपलाइन को बुलाने से, बुला के। लेकिन जैसे आप कुछ लोगों को ले आते हैं, उनको सिखा देते हैं, आप खुद प्लान करते हो, फिर टीम के काउंसलिंग करने लगते हो, आप स्टेज परफॉर्मर बन जाते हो। फिर कभी ऐसा समय आएगा कि संडे संडे भी काम करोगे तो। और नेटवर्किंग में क्या है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपका काम कम होता है और पैसा बढ़ता है। ये माइंडसेट लेके चलना है, क्योंकि शुरुआत में पैसा कम होता है, और ये सिर्फ नेटवर्किंग में नहीं है, ये हर सेक्टर में है। आदमी जब दुकान डालता है तब पैसा नहीं आता है, उसको 1, 1.5, 2 साल की माइंडसेट होता है कि अभी तो धंधा बनेगा, कस्टमर बनेगा। कोई नौकरी की शुरुआत करता है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग में उसको पैसा नहीं आता है, या कहीं पे भी जाता है, शुरुआत में पैसा कम आता है, वो सिर्फ नेटवर्किंग में नहीं। और जैसे जैसे समय बिताओगे, जैसे जैसे आप नॉलेज बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एक्सपर्ट बनते चलेंगे, तो आपकी काम कम होता जाएगा और इनकम बढ़ता चला जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते जब एक लीडर में कन्वर्ट हो जाता, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल जो काम है वो लीडरशिप का है। आपके अंदर अगर लीडरशिप स्किल को आपने डेवलप कर लिया, लीडरशिप स्किल का मतलब समझ रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स अपने कांटेक्ट के लोगों को अपने साथ लाते हैं, अपनी फ्रेंड, अपनी कॉलीग, अपनी नाइबर को ले आते हैं। लाने के बाद उनको अपनी प्रोडक्ट के नॉलेज, अपनी प्लान के नॉलेज, कन्विंसिंग पावर लोगों को अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे कोई भी नॉलेज आपको मिलता है, उसको अपने पास रखना नहीं है। जो आदमी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने लोगों में, जितना ज्यादा आप लोगों को दे सकते हैं, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हो। और जब एक लीडर बन जाते हैं आप, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ आपके अंदर होना चाहिए। सिद्धांतिक होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अगर हम फिट है। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग आपके साथ आते हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोडक्ट लेगा तब ना जब आपको ज्वाइन करेगा, तो ज्वाइन वो आपको करेगा। तो आप जब इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये सारे चीज जब आपके अंदर होगा,
तो लोग आपको ज्वाइन करेगा, क्योंकि लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, ना प्रोडक्ट को ज्वाइन करते, लोग लोगों को ज्वाइन करता है। तो ये सारे चीज, ऑनेस्टी, विल पावर, करेज, सेल्फलेस, विजनरी आउटलुक, कंसिस्टेंसी, नॉलेज, ये सारे चीज ये हमें अपने अंदर डेवलप करना है। यहाँ होता नहीं है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नहीं है। तो ये क्वालिटी ऑफ ए लीडर अगर इसको हम डेवलप कर लेते हैं ना, और जब ये सब चीज आपके अंदर आप डेवलप कर लेंगे ना, तो आप मैग्नेटिक मैन बन जाओगे, लोग चुंबक की तरफ लोग खींचता चला जाएंगे। तो ये सारे चीज अगर हम धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है हमें, ये अगर हम लिख लेते कहीं पर, एक के बाद एक के बाद एक अगर हम करते जाते हैं, जैसे आपकी विल पावर, आपके अंदर एनर्जी, कई बार क्या होता है ना कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो हम उम्मीद करते हैं अगर नहीं मिलता है तो हमारी कहीं ना कहीं वो विल पावर कम हो जाती है। तो दिमाग पे जब हम माइंडसेट कर लेते कि साल 2 साल करना है, स्किल बढ़ाना है, जितना समय हमें बिताया है उस हिसाब से टीम या उस हिसाब से नॉलेज मेरे पास है या नहीं है, ये सब सवाल जब खुद से करेंगे तो आपको कभी डिमोटिवेशन या लो विल पावर कभी नहीं आता है। आपको अपने आप लगेगा यार वो चीज मैंने करा नहीं है, मुझे अगर ये कर लेंगे तो हो जाएगा। ये माइंडसेट अगर आप कर लेते हो, ये लीडरशिप चीज अगर आपके अंदर आ जाता है, तो आप कमाल कर सकते हो। हाउ टू अचीव 6 फिगर इनकम, वो मैंने बताया था ना आपको कि 50,000 से 1 लाख तक कमाने के लिए आप, ये माइंडसेट आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये समझिए, या अपने आप से पूछना है, क्या मैं जो काम कर रहा हूं, मैं इतने का ही आदमी हूं या इससे ज्यादा का है। मान लीजिए सपोज करिए आप किसी जॉब के अंदर है और आपकी सैलरी 30,000 है, आप 30,000 का आदमी हैं। सोचिए आप, अगर आपको सवाल अंदर से आता है नहीं है, मैं तो ज्यादा का आदमी हूं, तो इसका मतलब गलती आपकी नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं उस काम की वजह से आप ज्यादा कमा नहीं पा रहे हो, तो आपको काम को बदलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेल्फ वैल्यू, जस्ट थिंक एंड माइंडसेट कि मैं कर सकता हूं, ये काम है, इस काम में जितने चाहे आप उतना कर सकते हो। फिर कैलकुलेट करके देखिए, यू डू और डू नॉट, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आप जहां पे भी काम कर रहे हो वहां पे जो लोग करके कमा रहे हैं ना, उसमें से किसी एक आदमी को देखिए जो कमा रहा है, देखो कि वो आदमी अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, वो ऐसा क्या कर रहा है। अगर ये दो चीज क्लियर होता है, तीसरा होता है डेव सी स्ट्रेट लाइक एरो। अगर ये माइंडसेट आप कर लिया, और उसके बाद ना फिर बहरा बन जाओ, और एरो की तरह, मतलब वो घोड़े की तरह ना अपनी आंख को कान से ढक के और सीधा चलते रहिए। समस्या क्या होता है ना कि हमें लोग समझा देता है, ये धंधा है लोगों को समझाने का, ये धंधा है लोगों को कन्विंस करने का। लेकिन कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाता है, हो सकते है वो हमसे ज्यादा इनकम करता है, या हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, या हमसे ज्यादा पोजीशन में है, वो लोग आके ना हमें पढ़ा देता है कि कहाँ तुम ये लगे पड़े हो भाई, और हमारी पूरा रास्ता यूं टर्न हो जाता है। इसलिए बता रहा हूं कि खुद अपनी दिमाग से सोचिए, कैलकुलेट करिए, अगर लगता है मैं कर सकता हूं तो फिर बिल्कुल इधर उधर नहीं करना, और ईमानदारी के साथ अकॉर्डिंग टू सिस्टम अपने 100% अगर देते हो। देखो अगर सपने आपका है, ड्रीम अगर आपका है, अगर आप हो गए 40 45 50 के आज तक पूरा नहीं हुआ है ना दोस्त, इसका मतलब है कि हम पूरा ताकत नहीं लगा रहे। अगर हम काम पे ना जान लगा सकते हैं, तो दोस्त सक्सेस मिलेगा यार। जिन लोगों ने सक्सेस हुआ है ना, उन्होंने पूरी ताकत लगा लगा किया तब जाके हुआ है। हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़े थोड़े करते हैं, 4 दिन किया, फिर 5 दिन रेस्ट करते, फिर 5 घर का काम करते, नहीं होता है यार। आपको अगर इस काम से नहीं, दुनिया की किसी भी काम से आपको सफल होना है, कुछ समय के लिए उस काम को अपनी जीवन की पहला प्रायोरिटी देना होता है। यहाँ तो शादी का सीजन है, तो सबसे पहले आदमी बारात पे पहुंच जाएगा, क्या? क्योंकि फ्री में खाना मिलेगा। आप ऐसा अपने आप को बना लो कि आप शादी में ना जाओ ना, तो साला लोग इंतजार करे, पहले वो वैल्यू बना लीजिए अपना। आपके वजह से शादी का डेट बदल जाए, वो वैल्यू क्रिएट करिए। और वो सब करने के लिए, या जिन लोगों ने किया है, उन लोगों ने कुछ समय के लिए
इस काम को अपनी 3 लाइफ होता है, मैंने बताया हूं आप लोगों को कई बार कि एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, एक पर्सनल लाइफ और एक सोशल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ को अगर आपको ग्रूमिंग लाना है ना, आपको चमकना है, तो 2 लाइफ को डिस्टर्ब अगर बैलेंस करके जो लोग चल रहे हैं ना, वो बैलेंस वाले लोग जिंदगी भर बैलेंस ही रहता है। हर 15 दिन के बाद उधार लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, पैसा से मजबूत होना है, सोर्स ऑफ इनकम को बड़ा बनाना है, मजबूत करना है, पैसिव इनकम जनरेट करना है, तो मेरे भाई साल 2 साल के लिए ना वो पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ को थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन पैसा कमा लेंगे, जिस दिन आप मजबूत हो जाएंगे ना, उन दोनों लाइफ को फिर से सही किया जा सकता है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए आप मुझे बताइए, आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो विदेश में जाके कोई ड्राइवर का काम करता है, कोई सऊदी जाता है, कोई कुवैत जाता है। क्या वो शादी शादी में जा रहा है? हेलो, कोई जा रहा है शादी में? क्या वो रिश्तेदारी में जा रहा है? नहीं, वो सिर्फ पैसा कमाने गया। और जरा सा पैसा कमा के ला पाता है आदमी। और आपको इतनी बड़ा काम मिला है, लेकिन आप क्या करते हो? बोला आज मेरे उसका शादी है, कल मेरी उसका एग्जाम है, कल मेरा उसका रिश्तेदार के पेट में दर्द है। नहीं होता है मेरे भाई। ये सोच के करो ना यार कि कैरियर बनाने आया हूं, कुछ समय के लिए ये सोचो मैं घर से दूर हूं। और जितने लोग कमा नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कुछ समय के अंदर बहुत अच्छी इनकम में पहुंचा है। वो लोग ये सोच के कर रहा है ना कि मैं घर से दूर हूं। प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको इसको। अगर ये सोच के, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा हूं ना, सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं मैं। 1 साल अगर लाइफ की पहली प्रायोरिटी दे सकते हो तो 100% जो आप इनकम चाहते हो वो पा सकते हो। नेक्स्ट आता है सेट योर टारगेट। दुनिया में बोलते हैं कि एक लाइन है, बोला विथ ए टारगेट, विथ ए ड्रीम, विथ ए गोल एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपकी कितनी औकात है, आपकी हैसियत क्या है, मैटर नहीं करता है। लेकिन किसी काम को अगर आप टारगेट के साथ करते हो, ड्रीम के साथ करते हो, गोल के साथ करते हो, तो आपके लिए वो काम आसान हो जाता है। और जब किसी टारगेट के साथ करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि विथ ए न्यू एंड एनर्जेटिक मूड, जब टारगेट कोई बनाते हो आप, अपनी दिमाग को ऐसा बनाए ना कि जैसे महीना खत्म हुआ, आज 1 तारीख, तो एक नई एनर्जी, नई मूड। कंपनी हर महीने ऑफर क्यों चेंज करता है प्रोडक्ट की? आप चाहे वो मंथली ऑफर देखिएगा, या जो बोनंजा डालता है कंपनी, चेंज क्यों करता है? क्योंकि नई चीज नई एनर्जी देता है। और अब मैं आपको बता दूं, हमारी जो बॉडी है ना, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो हर तीसरे महीने में नया बनता है, नए ब्लड सेल बनते जाता है। तो हमारी मूड, सारे चीज चेंज होता है। आपको नेटवर्किंग करना है ना, तो हर दिन सुबह उठ के एक नया एनर्जी और नई मूड के साथ उतारना है। ये सोच के जाइएगा, ये जिंदगी की आखिरी मौका मिला है। ये मेरे लिए अगर आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता? ये कुछ छोटी छोटी चीज है जो लोगों ने कमाल किया, जिन लोगों ने सफल हुआ, जो लोग सक्सेस हुआ है ना, उनके पास ऐसे कोई छोटी छोटी चीज था जो उनको सफल बनाया है। हर दिन सुबह उठ के सोचो कि आज एक नई दिन मुझे मिला है, और ये दिन मेरी जीवन का अगर आखिरी दिन होता तो मैं यही करता क्या? टीम को बोलता मैं आ रहा हूं, फिर बोला मैं आज नहीं आ रहा हूं। ये सब जो करने वाले लोग हैं, देखिए लीडर जो होता है ना, यहाँ सफल जो लोग होते हैं ना, वो कमिटेड लोग होते हैं। खुद का टारगेट होना चाहिए और टीम का टारगेट। टारगेट के साथ क्यों करना है? जैसे आज 1 तारीख है, आपको अपनी टीम का टारगेट बनाइए। वो सारे लोग जो आपके अभी जो ऑफर आया है, उस टारगेट को आप पहले, सबसे पहले क्या करिए कि वो सारे लोगों को आप चूज करिए जो इस टारगेट को बीट कर सकता है। फिर उस टारगेट को क्या करिए, हफ्ते में आप डिवाइडेड कर दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से अगर टारगेट को डिवाइडेड करते हैं, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, आपको मॉनिटर करना होता है। हम लोगों ने क्या किया, 1 तारीख को टारगेट तो बना दिया, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। आखिरी दिन पे बोलता है बीबी कम क्यों हुआ? सर उसने इतना बोला था कि नहीं कर पाया, इसने इतना बोला था नहीं कर पाया। भाई उसको, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो एक्शन प्लान है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपको बताना है। हर दिन अगर उसको आप मॉनिटर कर रहे हो तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन वो अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा।
कंपनी ने आपको इतने शानदार चीज दिया है। मैंने बहुत सारे लीडर के साथ कल परसों मीटिंग किया था। उनका कहना था, सर कंपनी 9 साल हो गई अभी भी इतना ऑफर दे रहा है लोगों को। तो सोच के देखिए कि कंपनी की मैनेजमेंट की नीयत कैसा है। नहीं तो 9 साल के बाद कंपनी देता नहीं, और यहाँ बोनंजा पे बोनंजा, ऑफर में ऑफर लगातार आपको दिया जा रहा है। आपको कंज्यूमर को इजीली कन्वर्ट करने के लिए, आपकी रीपरचेज होने के लिए कंपनी सारे वो चीजें ला रहा है। लकी ड्रॉ है, देखिए हर एक की टीम में कोई ना कोई, किसी ना किसी को हर महीने मिलता ही मिलता है। ये ऐसा ऑफर है 25 तारीख, जैसा भी इस महीने है 15 तारीख तक। कोशिश करो ना इसको प्रमोट करके 15 तारीख तक का मैक्सिमम बिलिंग को खत्म करिए, ताकि लोग इसमें, अगर एक आदमी आपके टीम में मिल जाता है पूरे स्टेशन के अंदर इसकी वैल्यू बनता है। तो इसलिए कोशिश करो इसको प्रमोट करो। दूसरा ये है, इसको हम प्रमोट ही नहीं करते। ऑफर को आपको इस तरीके से प्रमोट करना होता है कि आज का ऑफर है, आज का है, ये आज का है, कल का, कल हो सकता है पता नहीं, लेकिन आज की जो ऑफर है ये है। ये जो 2,000 वाला है ना, इसको प्रोमोट ना करो। ये आपको एक आदमी को ज्वाइन करने में ना, चाहे 2,000 से करिए चाहे आप 10,000 करिए, आपको मुश्किल, ताकत, एनर्जी उतना ही लगता है। सीएनसी 2,000 का चलाना और सीएनसी 4,000 के चलाने में डबल बिजनेस वॉल्यूम आता है। कोशिश करो 2,000 को आप प्लान में ही ना दिखाओ। कितने लोग हैं जो 2,000 की दिखाते ही नहीं हो? कुछ है ऐसे लोग कि 2,000 वाला मैं दिखाता ही नहीं। कुछ लोग तो होंगे जो दिखाते ही नहीं होंगे। बढ़िया, देखिए ओमेरा सिंह 6,500 है, धनीराम यादव जी नहीं दिखाते हैं, संतोष कुमार बहराज जी नहीं दिखाता है। गुड, वेरी गुड। तो जो लोग नहीं दिखा रहे ना, उसकी वॉल्यूम बढ़ के आता है। तो इसको कोशिश करो, ऊपर जाके देखो आप, जैसा भी टारगेट पे डाला हुआ है। यहाँ देखिए 25,000 की बिलिंग करो तो आपको बढ़िया शानदार जो है आपको सीलिंग फैन मिल रहा है। जिन लोगों ने मिला है, जिनको मिला है, बड़ी तारीफ किया है लोगों ने कि बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार फैन है। तो कोशिश करो आप ऊपर की, क्योंकि जितना ऊपर की चीज को आप प्रोमोट करेंगे उतना ही वैल्यूएबल चीज कंपनी ने डाला है। और तीसरा आ गया, ये सब आज तक का ब्राइट फ्यूचर का सबसे बेस्ट ऑफर आया है। जो आपको 15-15 हजार की मैचिंग पे जो चीज मिलता था, कंपनी ने 15-15 2 महीने करी और आपको 3 चीजें एक साथ मिल रहा है। कॉटन क्विल्ट भी मिल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर भी मिल रहा है, और सीलिंग फैन भी मिल रहा है। कंपनी ने इतना ध्यान रखता है हमारा, 1 मई से लेके 30 जून तक है। इस टारगेट को पूरा करो। ये टारगेट, ये जितने भी चीजें हो सकते हैं आपके पास है, ये आप खरीद सकते हो, मैटर हो नहीं है, मैटर है इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो एफर्ट हम लगाते हैं ना। मैंने कहा ना कि जब टारगेट के साथ करते तो मुश्किल से मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाता है और आप उस काम को कर पाते हो। तो इसलिए इस टारगेट को अपने टीम के अंदर हर एक आदमी के दिमाग पे माइंडसेट कराना आपका काम है। मुझे चाहिए, ये माइंडसेट शुरू में ही कर लीजिए। अगर आप कर लेते हो, हर दिन अगर करते हो, इस पोस्टर को अगर अपनी फोन के वॉलपेपर में लगा देते हो और डेली देखते हो, तो आपको करवाएगा। जिस जिसको अचीव करना है, ये पोस्टर की प्रिंट आउट निकालिए, अपनी घर के दीवार पे लगाइए, इसको अपनी मोबाइल पे लगाइए। तो देखिए हर महीने आप टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, कंपनी को अभी 29 तारीख को पूरे इंडस्ट्रीज की नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड की प्रोग्राम था, जिसके अंदर ये सेलिब्रिटी आए थे, रीचा चड्डा जी। कंपनी को 2 प्रेस्टिजियस रिवार्ड मिला है, पता है आप लोगों को? एक है बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, जो हमें 2022 में मिला था, 2025 में फिर से मिला। और दूसरा मिला है बेस्ट प्रमोसिंग कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और जिस प्राइस में कंपनी ने जो रिजल्ट दे रहा है ना, वो कमाल है हमारी रिसर्च की जो R&D टीम है, जिसके वजह से कंपनी को ये 2 पेस्टिसाइड रिवार्ड मिला है। ये चीज आप लोगों को प्रमोट कर सकते, बता सकते हो, दिखा सकते हो कि हमारे कंपनी को दो दो अवार्ड मिला है इस बार नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड में। अब बात करते हैं जिन कॉर्पोरेट, जो मैंने बोला था कि साल में 2 बार आपको आउटडोर ट्रिप के लिए जाना चाहिए। इसका इटिनरी आपने देख लिया होगा, इसको जो शेड्यूल है आपने देख लिया होगा, फुल मस्ती, एंजॉय, लर्निंग, सब कुछ इसके अंदर है। अब की बार 5 स्टार रिसोर्ट है और आपको मजा आने वाला है। तो इसलिए सारे लोगों को से मैं बताना चाहता हूँ,
जो लोग यहाँ कैरियर बनाना चाहते हो, जिनके सपने हैं, जिनकी ड्रीम है, इस इवेंट को मिस मत करिएगा। ये इवेंट आपको वो लर्निंग देगा जो आपने हो सकता है अपनी जीवन में खुद को पहचानने के लिए आपको कभी मौका नहीं मिला है, कि मैं क्या कर सकता हूं, आपके अंदर क्या पोटेंसी है, आपकी कितनी ताकत है, आपने कभी आजमा नहीं पाया। आपको लगता है ना कि आपके साथ एक आदमी लड़ता है, आपके अंदर आत्मा जो आपकी चीज करने जाते हैं और वो बोलता है तेरे से नहीं होगा। वो आदमी बोलता है धूप बहुत है, आपको आदमी बोलता है कि थोड़ा देर और सो ले। उस आदमी को अगर खत्म करना है तो इस इवेंट पे जरूर आइएगा। आप खुद की पहचान कर सकते हो, आपकी ताकत को पहचानना है तो वहां पे आइए। और अपनी टीम, जो भी जितने भी लोग 380 लोग हैं, जिसको भी अपनी पहचान बन को देखना है, कि अपनी औकात को नापना है, आपके अंदर कितनी टैलेंट है, तो वहां पे आइएगा। वो आप सारे वहां देख सकते हो। दूसरा, ब्राइट फ्यूचर को बहुत नजदीक से, आपने ब्राइट फ्यूचर देखा नहीं होगा कि क्या है, आपने किसी को प्लान दिखाया और आपने जुड़ गया। ब्राइट फ्यूचर को देखना है नजदीक से, वहां आइए। ब्राइट फ्यूचर को छू के फील करना है तो वहां पे आइए। ब्राइट फ्यूचर में कितने लोग सफल है, उन सारे सुपरस्टार को, उन सारे वो सक्सेस लीडर को, उनकी तजुर्बा सुनने का, उनकी लर्निंग को सुनने का, उन पे वन टू वन मिलने का, वो सारे मौका आपको वहां मिलेगा। वहां पे अगर आओगे, जब किसी के लिए 500, किसी के लिए 1500, किसी के लिए 2000 किलोमीटर जब चल के आता है ना आदमी। आज ब्राइट फ्यूचर अगर आपको किसी कोई घर पे आके समझाया, या आप किसी के घर पे जाके समझे, कई चीज दिमाग पे होता है तब जाके आपने सुने या समझे। लेकिन ये 3 दिन जब आप 500 किलोमीटर दूर चल के जाओगे और ब्राइट फ्यूचर के नाम पे जाएंगे, तो वहां पे ना बहुत सारे चीज सीख सकते हैं आप। वहां के जाके जब देखना, वहां पे जाके समझना, बहुत अंतर होता है। क्योंकि बात, जैसे मैं ये बात आपके साथ जूम पे कर रहा हूं, यही बात जब आपके आमने सामने करते हैं तो आपको और इसका वैल्यू बढ़ता है। यही बात किसी चाय की दुकान में करता, उसकी वैल्यू अलग होगा, किसी रेस्टोरेंट पे जाके करेंगे अलग होगा, किसी होटल पे जाके करेंगे अलग होगा, और किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाके, क्योंकि जब हम उस दिमाग से, उस मेंटालिटी से वहां पे जाएंगे और 5 स्टार रिसोर्ट के अंदर बैठ के जब ब्राइट फ्यूचर को समझेंगे ना, तो तब आपको दिखाई देगा, यार ये धंधा जो मैं सोच रहा था वो नहीं है। ये गैस चूरन जो लेके आया था, जो पेट को सही कर दिया मेरा, ये वो नहीं है। जो ब्रासलेट मैंने पहना जिससे मेरी बीमारी खत्म हुआ, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। तो अगर सही तरीके से समझना है, ब्राइट फ्यूचर को जानना है, खुद की कितना आपके अंदर ताकत है, आप क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। ये तो आपको पता है कि आप गाड़ी नहीं चला पाते, आपसे किसी के डॉक्टर नहीं हो सकते, आप वकील नहीं हो, लेकिन क्या क्या बन सकते हो वो अगर जानना है तो वहां आइएगा। जिन लोगों ने अचीव किया, किसी हालात में मिस मत करिएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम दो चार ही आती है, मैं बता देता हूँ। समय की प्रॉब्लम होगा, पैसे की प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग बोला इस बार नहीं अगले बार जाएंगे, अगले बार भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि सही समय कभी नहीं होता है, समय को सही करना होता है। इसलिए हर वो आदमी, अगर पैसा से आना पड़ता है, पैसा नहीं है, अरेंज करिए। समय नहीं है, मैनेज करिए। समय को मैनेज करना होता है, पैसे को मैनेज करना होता है। अगर लगता है कि ब्राइट फ्यूचर प्लेटफॉर्म में अंदर मुझे दिख रहा है थोड़ी बहुत, कुछ थोड़ी बहुत 1% भी अगर आपको दिख रहा है, 99% आपको अगर समझना है, तो जिन कॉर्पोरेट आइएगा। बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत सारे लोगों की दिमाग होता है, जो मैंने देखा पिछले 10-12 साल में, जिन लोगों ने बोला अगले बार, वो अगले बार तक इस धंधे में होता ही नहीं है। क्योंकि वहां जाके जो माइंडसेट, वहां जाके जो ब्राइट फ्यूचर की पहचान, वहां जाके जो ब्राइट फ्यूचर को महसूस करके आ सकते हो, वो समझ लीजिए आपके लिए अगले 6 महीने साल भर में मौका नहीं मिलता है। आप आज, आपके लिए ब्राइट फ्यूचर हो सकता है होगा कि अंधे लोग हाथी देखने वाला कहानी है, कि जिसके जो हाथ में आया वही है। आप कोई प्रोडक्ट यूज किया तो आपके लिए लगा होगा कि ब्राइट फ्यूचर दवा बेच रहा है। किसी को 300 रुपये आया तो आपको लगा यहाँ 300 रुपये कमाया जा सकता है। किसी को हॉटपॉट मिला तो आपको लगेगा यहाँ हॉटपॉट मिलता है। लेकिन यहाँ ऑडी भी मिलता है, पोर्चे भी मिलता है, लग्जरी विला भी मिलता है। उन सारे सितारों से मिलने का मौका है। कितने लोग हैं जो आ रहा है यहाँ एकदम कंफर्म, फटाफट थोड़ा जल्दी चैट पे आके बता दीजिए कौन कौन आ रहा है। तो मैं कहता हूँ सारे लोग वहां पे आइए। आप जिंदगी के वो एंजॉयमेंट ले सकते हो मेरे ख्याल से, जो आज तक आपने नहीं लिया है।
तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो वहां पे आइए और सब मिल के कुछ बड़ा करेंगे, और इसलिए सबको मैं वेलकम करता हूँ, और सारे लोग साथ आइए। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग स्टार क्लब के लीडर हैं, अगला मीटिंग शर्मा सर के हैं, तो सभी से मेरी अनुरोध है, कोई भी एक स्टार क्लब के लीडर है, बिल्कुल मीटिंग को मिस मत करिएगा, 10 बजे का टाइम है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। लव यू ऑल।